अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। ले जाओ इसे। मालूम है ना क्या करना है इसका? क्या अनमोल कहाँ रह गए? रानी माँ और वो साथ में ही थे, फिर आए क्यों नहीं अभी तक? नंदिनी, ये लो। नहीं चाहिए हमें। क्या हुआ नंदिनी? आज तुम्हारी बहन ने हमारे साथ जो कुछ भी किया ना, वो सही नहीं किया। तुम्हें पता है, हमने अनमोल भाभी को कभी भाभी नहीं, हमेशा अपनी बहन समझा। पर उदय, सब कुछ पता होने के बाद भी अनमोल भाभी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? नंदिनी शांत हो जाओ, अम्मू को आने दो, हम पूछते हैं ना उससे। हाँ नंदिनी बेटा, प्रेगनेंसी में इतनी टेंशन नहीं लेते। पर मामी, आप ही बताइए हमें, हम कैसे टेंशन ना लें? आप ही सोच कर देखिए, आज कुछ भी हो सकता था। हमारी जान जा सकती थी, भाई की जान जा सकती थी, और तो और ये नन्ही सी जान जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आई, उसे कुछ भी हो सकता था। नहीं 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 नंदिनी, ऐसी बातें नहीं करते। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि अनमोल भाभी, जो हमेशा हम सबके बारे में सोचती थी, वो अचानक किसी अलग रास्ते पर कैसे जा सकती है? हम समझ सकते हैं कि वो अजय का साथ देना चाहती थी, पर उन्होंने एक बार भी हम सब के बारे में कैसे नहीं सोचा? कैसे? नंदिनी, हमारी अम्मू कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। कहा नाम ने, आने दो उसे, हम पूछते हैं। पूछना तो मैं भी चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। बस एक बार वो आ जाए। तुम्हारी बीवी अब वापस नहीं आएगी रजत। नहीं आएगी मतलब? कि वो अब अपना मुंह हमें कभी नहीं दिखाएगी। क्योंकि उसने काम ही शर्म से डूब मरने वाला किया है। आज उसकी वजह से हमारे परिवार की इज्जत दांव पे लग गई थी। अगर हमारे परिवार की बेटी को कुछ हो जाता तो हम कल्याणी को क्या जवाब देते? वो तो अच्छा हुआ कि तुम समय पर पहुंच गए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आपका डर मैं समझ रहा हूं रानी मां, लेकिन अनमोल रिश्ते निभाने वाली लड़की, वो ऐसे रिश्तों में आग नहीं लगा सकती। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ रानी मां, हमारी बहन छोटी जरूर है, पर छोटे से छोटा कदम भी वो सोच समझ कर उठाती है। दोनों क्या कहना चाह रहे हो कि हम गलत बात कह रहे हैं? नहीं रानी मां, आप गलत नहीं। देखिए, मैं अनमोल का पक्ष भी जानना चाहता हूं, गुस्सा मैं भी हूं, मैं भी पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। और ये बताइए कि वो तो आपके साथ ही थी, फिर वो आई क्यों नहीं? मैं कब से उसे फोन किए जा रहा हूं, उसका फोन भी ऑफ है। जो मुंह छिपा कर भागी हो, वो अपना फोन क्यों चालू रखेगी? हमारी बात मानो, वो वापस नहीं आएगी। हमने उसकी आंखों में शर्म देखी है। रानी मां, अनमोल भागने वालों में से नहीं है, वो जरूर आएगी। वो कभी वापस नहीं आएगी।
चल चल अब निकलते हैं। रस्सी ढीली कर दी है जिससे वो नीचे आ जाएगी। और वैसे भी जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि वो लड़की इस खानदान के लायक थी ही नहीं। अनमोल, अनमोल कहाँ हो तुम? रजत जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने अपने सपना सच नहीं होने दिया, हमने आपको बचा लिया। तुम खुद वहाँ लटकी हो और मुझे बचाने के बारे में सोच रही हो। अनमोल, ये किया किसने? हम नहीं जानते, हमें यहाँ चीन की तरफ पता नहीं कौन लटका कर चला गया। हम हमारे पर तो नहीं जाएंगे ना? अनमोल, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम बस रुको, मैं अभी आया। तुम ठीक हो ना? आप ठीक है ना? तुम बंधी हुई थी, मैं नहीं। तुम ठीक हो? हमारा सपना सच नहीं हुआ, लेकिन रजत जी की जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना होगा। रजत, कहाँ जा रहे हो बेटा? आओ हमारे साथ खाना खाओ। नहीं रानी माँ, मैं अनमोल को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। जब तक वो नहीं मिल जाएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। वो नहीं आएगी। और मैं भी कह रहा हूं कि वो जरूर आएगी। रजत बेटा, अनमोल ने जो कुछ भी किया उसके बाद अच्छा यही होगा कि तुम उससे कोई भी रिश्ता ना रखो। अरे उसके जैसी घर तोड़ने वाली लड़कियां हमारे परिवार में शोभा नहीं देती। हमसे भी गलती हुई है उसे पहचानने में, इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं रानी माँ? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। शादी की है मैंने उससे, पत्नी है वो मेरी। होते होंगे वो लोग जो बिना सवाल किए फैसला ले लेते हैं, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा। जो लड़की कल तक सबके साथ खड़ी रहती थी, सारे रिश्तों को साथ लेकर चलती थी, उसने ऐसा कैसे किया? मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। कोई तो वजह जरूर होगी। नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। बिना जाने के रजत जी की जान खतरे में क्यों है, किसकी वजह से, और रानी माम से क्यों नफरत करते हैं, ये सब जाने बिना हम नहीं मर सकते। भगवान जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उससे पूछोगे वो सब कुछ सच सच बता देगी? बेटा, जो गलत काम करते हैं ना वो अपनी नीयत कभी जाहिर नहीं होने देते। बिल्कुल सही कहा आपने। जिसकी नीयत खराब होती है वो अपनी नीयत जग जाहिर नहीं होने देता। लेकिन मैं अनमोल की नीयत जानता हूं, वो ऐसी नहीं, और इसीलिए मैं ज्यादा परेशान हूं। एक बार मिलकर उससे पूछना चाहता हूं कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, और जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। लेकिन वो नहीं आएगी। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं रानी माँ कि वो नहीं आएगी? क्योंकि हमने उसे क्या रानी माँ?
बताइए, बताइए मुझे, बताइए अनमोल कहाँ है? बताइए मेरी अनमोल कहाँ है? रानी माँ, अगर आपने हमारी बहन के साथ कुछ भी गलत किया होगा ना, तो समय से पहले आपको ऊपर पहुंचा देंगे। रानी माँ मुझे बताइए अनमोल कहाँ है? हम यहाँ है रजत जी। रजत जी को बचाना ही होगा, सच को सामने लाना ही होगा। अनमोल, रानी माँ छोड़िए मुझे, उसकी हालत देखिए, जाने दीजिए मुझे। बात कर रहे हैं उससे। अपने भाई से हमारे रजत पे गोली चलवा के अच्छा नहीं किया तुमने। अब कौन सा नया खेल खेलने आई हो? अम्मू, प्लीज कम से कम इसके लिए रुक जाओ। रानी माँ, आप अच्छे से जानती हैं कि हमने कोई खेल नहीं खेला है। खेल नहीं खेला आपने? तो जो कुछ भी अपने अजय से कहा वो क्यों कहा? यह हम सब जानते हैं कि अजय आपके लिए कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो बोलिए कि क्यों कहा आपने अजय से कि वो उसके प्यार के लिए लड़े? अम्मू, हमें खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा है। बता क्या हुआ है? क्या अजय झूठ बोल रहा था? भैया, हर बार आंखों देखी और कानों से सुनी बातें सही नहीं होती। अज्जू भैया ने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये देखो, भाई झूठा नहीं था, लेकिन ये सच्ची है। रानी माँ, सच और झूठ के बीच एक बड़ी अनोखी बात होती है, भ्रम की। ये तो हमारे रिश्ते तय करते हैं कि हमें उस भ्रम में हिस्सा लेना है या नहीं। अनमोल, मैं उसी भ्रम को तोड़ना चाहता हूं, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था, ताकि तुमसे मैं सवालों के जवाब ले सकूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुमने अजय को भड़काया। रजत जी, अज्जू भैया को हमने नहीं भड़काया है। बल्कि ये सब कुछ रानी माँ ने करवाया है।
रजा जी, नहीं, ये गलती मत करिएगा। अबू, ये क्या किया तूने? वाह, इसे कहते हैं नौटंकी। अरे नौटंकी करने वाले भी क्या करेंगे। बहुत शातिर दिमाग हो तुम लड़की, खुद ही को चोट लगा ली ताकि तुम बच जाओ और हम गलत साबित हो। रजत, इसने हमारा नाम लिया है, हो ना हो इसकी आगे भी कोई योजना होगी। हो सकता है कि ये कह दे कि हमने इसका मुखौटा मृदुला को पहनाकर उससे ये सब करवाया है। हाँ, आपने वही किया है। अनमोल, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें हो क्या गया? तुम रानी मां पर इल्जाम लगा रही हो, क्यों? बस अब यही सब सुनना बाकी रह गया था हमें। रजत, आज इस लड़की ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है इतना सब कुछ कह के। रानी मां, हमने आपकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाई, बस आपके करतूतों का पर्दाफाश किया है। अनमोल, रानी मां के बारे में सोच समझ कर बात करना। वो इस घर की सबसे बड़ी है, मेरी दादी हैं वो। रजत जी, इतने दिनों में तो आप हमें जाने गए होंगे ना। हम ना बेवजह कुछ करते हैं, ना बेवजह कुछ कहते हैं। रजत जी, वो दूध याद है आपको? जो माँ हमारे लिए लेकर आई थी। उसमें कुछ तो मिला था। हिम्मत तो देखो इस लड़की की रजत, हमारे साथ साथ ये सुनेरी पे भी उंगली उठा रही है। माँ, हम जानते हैं कि आप हमें बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बस आप हमें इतना बता दीजिए, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने हमें नशे वाला दूध पिलाया? हम अच्छे से जानते हैं माँ, उस दिन काल कोठरी में जो हमें खाना मिला वो आपने हमें दिया था। माँ, माँ, विनती कर रहे हैं हम आपसे, बता दीजिए कि आप ये सब किसके कहने पर कर रही है। प्लीज माँ। अनमोल,
तुम इस तरह माँ और रानी माँ पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम्हें जानता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने परिवार पर भरोसा नहीं करता, उन्हें नहीं जानता। अरे तुम खुद ये बात जानती हो कि मां कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, और रानी मां ये तो मां से भी ज्यादा सोचती है इस घर के बारे में, मेरे बारे में। ये ऐसा करेंगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वो ये सब क्यों करेंगी? और चलो एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूं कि तुम सच कह रही हो, तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रानी मां और मां गलत है और तुम सही? बताओ अनमोल, है कोई सबूत तुम्हारे पास? हाँ अम्मू, बता क्या सबूत है? हाँ भाभी, बोलिए, है कोई सबूत आपके पास? चुप क्यों है आप? है कोई सबूत आपके पास? हाँ है। रजत जी एक काल कोठरी है जहां इन्होंने हमें बंद करके रखा था। काल कोठरी?